ब्लॉगर सेलिब्रिटी स्पॉट कैसे बना भी रहेगी। हाथ पकड़ ले। सही लग। महेंद्र मेरे घर का कुत्ता देखिए आप अभी तो भाई खिला रहे। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं 5 बजे इसलिए उठा हूँ क्योंकि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ना ही अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। वो बात ऐसी है कि मेरे कई सारे सब्सक्राइबर्स मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं और पूछते हैं भाई आपके कॉलेज में गर्लफ्रेंड कौन है। उन्होंने कभी मुझे कॉलेज में किसी लड़की के साथ घूमते हुए देखा होगा, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। मैं सदाबहार सिंगल आदमी हूँ। अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। हाँ, लेकिन मोहब्बत है मेरी जिंदगी में। मेरे सपनों से इश्क अब इस कदर हो चुका है कि इंसानों में मोहब्बत ढूंढनी बंद कर दी है। यार ये तो हो गई गैर ज़रूरी बातें। अब कर लेते हैं थोड़ी सीरियस बात। मेरे अजीम दोस्त, काम की बात यह है कि अब से महज कुछ ही लम्हों बाद, कुछ ही दिनों बाद आपकी कॉलेज लाइफ शुरू होने वाली है। ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। 3-4 साल, 5 साल, जितने भी साल का आपका कोर्स है, नई डायरेक्शन मिलेगी, नए किरदार मिलेंगे, आपका एक नया किरदार बनेगा, काफ़ी सारे नए शख्स से आप रूबरू होंगे। पूरे अच्छे हर टाइप के लोग मिलेंगे, कुछ धोखेबाज भी मिलेंगे, कोई पैसे खा जाएगा, हर टाइप के लोग मिलेंगे। आप लोग बोलोगे कि सारी बकवास आपने कर दी, पर ये तो बताओ हम लोगों के खुलेंगे कब से, स्पेशली फ्रेशर्स के। तो फ्रेशर्स की कहानी ऐसी है कि भाई आप लोगों के फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर या फिर सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर में खुल जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बाकियों के भी खुल रहे हैं तो आपके भी खुल जाएंगे। सरकार को आपसे इतनी भी नाराजगी नहीं है कि वो ना ही खोले और आपको घरों में ही कैद करके रखे। नहीं, खुल जाएंगे, अक्टूबर में खुल जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। अभी यही है जितना मैं जानता हूँ। ये तो हुई एक बात। अब देखो कुछ काम की बातें जो मुझे लगता है कि आपको जान लेनी चाहिए, तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि थोड़े टाइम बाद आप कॉलेज में आओगे और एक नई दुनिया देखोगे। तो कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। अगर आप फॉलो कर लोगे तो शायद कुछ भला हो जाए, नहीं करोगे तो आदमी धक्का लग के भी सीखता ही है। और मैं नहीं चाहता कि आपको भी वो धक्के लगे जो हम लोगों को लगे हैं। तो एज अ सीनियर कुछ टिप्स हैं। तो सबसे पहली टिप, डू नॉट गेट टू मच इन्वॉल्व इन फ्रेंडशिप्स इन द इनिशियल फर्स्ट 2 months। दोस्ती में इतने मशगूल मत हो जाना पहले के 1-2 महीनों में ही कि बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ। पता क्या है, जब आपके पहले 1-2 महीने होते हैं तब आपका नया ग्रुप बनता है, नई नई जगहों से सब होते हैं, लड़के लड़कियां सब लोग होते हैं, तो काफ़ी मज़ा भी आता है। क्लासमेट्स भी होते हैं और वो 1-2 महीने बड़े कूल निकलते हैं। लोग कस्में खाते हैं कि हम साथ रहेंगे, हमारा ग्रुप साथ रहेगा। ये कस्में बहुत जल्दी टूटती हुई देखी हैं मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में, और अभी भी देखता हूँ डेली बेसिस पे। कस्में वादे दोस्तियों में नहीं चलते। वो दोस्ती का एक रूल है, सबसे पहले अपने बारे में बहुत कुछ रिवील मत करना। दोस्त चुन रहे हो ना जब दोस्त, तो 80-20 रूल है। 80% सामने वाले को बोलने दो, 20% आप बोलो, तो आपके अच्छे दोस्त बनेंगे। आप सुनो ज़्यादा, ठीक है, बोलो मत, पहले रिवील मत करो, पहले लोगों को जान लो। इसे 2 महीने लगते हैं समझने में किसी इंसान को ढंग से। 10 दिन वाली दोस्तियाँ नहीं चलती कि 10 दिन में हाँ मेरी वाइब मैच हो रही है, ये हो गया वो हो गया। नहीं, वो आदमी आपका बुरा भी चाह सकता है, आपके पैसे खा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं। इनफैक्ट हमारे साथ भी हुआ है काफ़ी बार कि किसी ने मतलब 10 दिन की 20 दिन की दोस्ती हुई, उसके बाद लोग पैसे मांगते हैं उधार, मैं तुझे आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, और वो पैसे आपके डूब जाते हैं। और पैसे की बात नहीं है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और आप धोखे खा सकते हो। पहले 1-2 महीने में दोस्ती में इतने इन्वॉल्व मत हो जाना कि बाकी चीज़ों से एकदम ही सफाया हो जाए और सब बंक मार रहे हो, घूम रहे हो, मज़े कर रहे हो, क्योंकि वो नया शहर होता है, नई जगहें होती हैं, नए लोग होते हैं। 1-2 महीने में ऐसा हो जाता है कि भाई हाँ अब हम ही हैं राजा, बाकी सब तो ऐसे ही हैं और हमने दुनिया जीत ली है। तो ये गलत फहमी मत पालना। घूमो फिरो, जो करना करो, पर जिन कामों के लिए आए हो, पढ़ने के लिए, खुद को डेवलप करने के लिए, उसमें अगर कोई भी दोस्त या कोई भी चीज़ रुकावट डालती है तो वो बहुत गलत है। तुरंत वहाँ से कट लेना, वेट मत करना लोगों का, क्योंकि 2 से 3 महीने बाद जब वो ग्रुप टूटता हुआ देखोगे ना, तो दिल पे बहुत गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि आप तो अटैच हो जाओगे, बाकी लोग अपना अपना निकल लेंगे। किसी को कोई कन्या मिल जाएगी, किसी कन्या को कोई लड़का मिल जाएगा। अब बेचारे इमोशनली अटैच्ड आदमी, आप अकेले अपने कमरे में रह जाओगे। दिल लगाना, लेकिन 3-4 लोगों के साथ ही लगाना, क्योंकि 3-4 लोगों से ज़्यादा दोस्त बनते नहीं हैं रियल लाइफ में। 3-4 दोस्तों के अलावा बाकी जानकार होते हैं, दोस्त नहीं होते वो। दोस्त हम हर किसी को नहीं कह सकते, बहुत महंगा टैग है दोस्ती, बहुत रेयरली मिलते हैं। बहुत अच्छे लोग बहुत रेयरली मिलते हैं और बहुत कम होते हैं, कि जो होंगे वो जानकार होंगे। ठीक है, दोस्त कम ही होते हैं, लिमिटेड बनाओ,
एक ही ऐसा बनाओ जो 100 के बराबर हो, 100 ऐसे मत बनाओ जो किसी काम के नहीं। थोड़ा पैसे वैसे में होशियार रहना। लोग उधार बहुत मांगते हैं, ठीक है, अब उन्हें किस काम के लिए पैसे चाहिए वो आपको नहीं पता, तो ध्यान से सोच समझ के बोल देना कि भाई मेरे पिताजी अंबानी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। एक चीज़ तो हुई है। दूसरी चीज़ कि डोंट कॉम्प्रोमाइज़ योर स्टडी। देखो क्या होता है ना, आप जब आते हो इनिशियली पहले 1-2 महीनों में, वो हर आदमी का ही होता है, स्कूल में इतना घुट चुके होता है ना हम, और जो स्पेशली अपना कॉलेज का माहौल है सही है कि आप कहीं, आपको लगेगा कि कहीं अब्रॉड आ गया हूँ मैं और सब इतना ओपन है तो मैं मज़े करता हूँ फुल और पढ़ाई तो हो ही जाएगी। पर वो पढ़ाई हो ही जाएगी वो होती नहीं है। तो दिन में कम से कम जितना भी आपको कराया जा रहा है वो तो रिवाइज कर ही लें, और उसके बाद इस भरोसे नहीं रहें कि ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो मैं टॉप कर लूँगा। कर लोगे, लेकिन बाद में प्लेसमेंट में दिक्कत आएगी, क्योंकि वहाँ पे आपकी नॉलेज ही चेक होती है। वहाँ पे ये चेक नहीं होता कि आपके 10 में से 10 है या 20 में से 20 है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर आप उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे तो आपको नॉलेज नहीं है और वो सीधा आपको भेज देंगे गेट के बाहर। तो स्टडी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी, कभी खुद को कंपेयर नहीं करना कि इसके मेरे से ज़्यादा आ रहे हैं ऑनलाइन क्लास में, इसने चीटिंग कर लिया वो कर लिया। डिसेंट CGPA मेंटेन करना, 8, 8.5, 7.5 भी चलेगी। अपनी स्किल्स पे फोकस करो। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जिनकी 9, 9.5 पे भी उतने प्लेसमेंट्स नहीं होते जितने 8, 8.5 वालों के अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अदर स्किल्स पे ज़्यादा काम किया होता है। CGPA सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि आप प्लेसमेंट्स में बैठ सको, उसके बाद आपकी मेहनत है, आपकी स्किल्स हैं, क्योंकि आपके जैसे CGPA वाले हज़ारों लोग घूम रहे हैं, स्किल्स वाले हज़ारों लोग नहीं घूम रहे, स्किल्स वाले 10 ही घूमते हैं। स्किल्स पे फोकस करना, क्योंकि 2021 है। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो सब कुछ है, नहीं है तो आप भी एक भीड़ का हिस्सा हो। बाकी इंजीनियर्स जैसे आपकी गली में घूम रहे हैं आप भी एक बन जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, या जिस भी फील्ड में आप हो। तीसरी चीज़, देखो एक गलती लोग करते हैं कि अपने पेरेंट्स को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं जब हॉस्टल लाइफ, कॉलेज लाइफ होती है स्टार्ट। ये गलती मत करना। उनसे हमेशा, चाहे जब भी उनका फ़ोन आए, आप कितनी ही अर्जेंट मीटिंग में हो, कहीं भी हो, उनका फ़ोन उठाना है हमेशा। कोई क्लास चल रही है कुछ है तो अलग बात है, दोस्तों के साथ कभी हो और कहीं भी हो तो ऐसे कभी मत करना। चाहे आप पार्टी कर रहे हो, छुप के कुछ भी कर रहे हो, घर वालों का फ़ोन है उनसे बात करो, क्योंकि अगर कल को कुछ भी होता है तो मैं एक बात आपको गारंटी के साथ दे सकता हूँ, दुनिया छोड़ के चली जाती है, घर वाले ही होते हैं जो रहते हैं। थोड़ा डांट लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार लेंगे, रहेंगे वही। उनको कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि 300 किलोमीटर दूर बैठ के आपकी मम्मी क्या सोच रही हैं, कितनी परेशान है, वो आपको नहीं पता। थोड़ा सा इमोशनल बनना और एक बड़ा दिल, खुला दिल लेके आना, लोगों का भला करना। अपने घर वालों के बारे में उल्टा सीधा मत बोलना, पापा मेरे लिए ये नहीं करते, वो नहीं करते। काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड लोग देखे हैं मैंने कि कुछ मन हो रहा है किसी और को देख लिया, अपने घर वालों को ही कोसते रहेंगे कि मुझे ये नहीं दिला रहे, वो नहीं दिला रहे। ये सब कभी मत करना। वो आपको पढ़ा रहे हैं, वो बहुत है, वो बेस्ट चीज़ जो दे सकते हैं वो दे रहे हैं। एक अच्छे महंगे कॉलेज में पढ़ रहे हो, उनसे हमेशा बात करना, ठीक है। कभी पेरेंट्स को इग्नोर मत करना, कभी मत करना। दुनिया इधर की उधर हो जाए, पेरेंट्स को इग्नोर नहीं करना। वही बात है ना, हो सकता है उनके फैसले गलत हों पर उनकी नीयत हमेशा अच्छी होती है। कभी उनसे गुस्सा मत हो, इन दी एंड वही हैं तुम्हारे साथ। मैंने बहुत देखा है, बहुत लोग इग्नोर करते हैं और अपने पेरेंट्स को गालियाँ भी देते हैं, मत करना ये। चौथी चीज़, ये बहुत ज़रूरी है कि डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय योर कॉलेज इन्फ्लुएंसर्स। अब देखो मैं भी कॉलेज में इन्फ्लुएंसर हूँ और ये बात मैं मेरे लिए भी कह रहा हूँ, मेरे जैसे और भी कुछ लोग हैं उन सब के लिए कह रहा हूँ, और थोड़ी हेट भी मिल सकती है मुझे इस चीज़ के लिए। पर एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि इन्फ्लुएंस कभी किसी से मत हो। फॉर एग्जांपल पिछले साल मुझे याद है कॉलेज में रैंडमली वॉकिंग कर रहा था और कुछ लोग, पता नहीं, मैं ऐसे ही मतलब चश्मा वश्मा लगा के घूमता हूँ, मुझे थोड़ा ऐसे शौक है अतरंगी बन के घूमने का। एक बंदा, कोई इंट्रोवर्ट, मेरे जैसा इंट्रोवर्ट होगा, उसने मुझे देखा, उसने मुझे वहाँ तक अप्रोच नहीं किया, पर उसका मेरे पास मैसेज आया कि भैया मैं आपकी जैसी ये सब कैसे करूँ, पर्सनैलिटी है ये वो। तो मेरी यही गुजारिश है कि ना मेरे जैसी करें ना किसी और की जैसी करें। सोशल मीडिया की जो दुनिया है ये बड़ी ख़तरनाक है और इस पे 100% ये नहीं है कि हम लोग बड़े कूल हो गए या और भी कोई बहुत कूल हो गया उससे आप इन्फ्लुएंस हो जाओ। जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है वही रखो, देखा देखी मत करो। देखा देखी करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फ्यूचर में, क्योंकि फिर आप वो हो नहीं, खुद से आप वो नहीं हो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरे को बोलते हैं आप ये चश्मा क्यों पहन के रखते हो, ये मुझे पसंद है और आप मेरे से कभी भी मिलोगे, कभी भी, इन जनरल भी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं पहन के ही रखता हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। अगर आप कॉपी करोगे मुझे ही नहीं और किसी को भी, तो आप वैसे नहीं हो, आप बनना चाह रहे हो
कुछ बनना मत चाहो, जैसे हो वैसे ही चलो और वैसे ही बनते जाओ जो बन रहे हो। कॉलेज में लोग इन्फ्लुएंस बहुत होते हैं कि वहाँ आपको कई सारे लोग दिखेंगे जिनके फॉलोअर्स भी होंगे, थोड़े लोग उनके साथ सेल्फियाँ भी खिंचा रहे होंगे। अपनी बात कर रहा हूँ मैंने देखा है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे थ्रू किसी को भी नीचा फील हो या फिर ये फील हो ये तो बड़ा आदमी है, हमें क्या भाव देगा। पिछले साल मैंने सुनी थी ये बात, मैं घूम रहा था और 1-2 सब्सक्राइबर्स फोटो खिंचवा रहे साथ में, तो साइड से एक बंदा निकला, वो बोला कि इसमें तो बहुत एटीट्यूड होगा। तब दाढ़ी वाड़ी भी बड़ी हुई थी। तो एक टिप इसी के साथ ये भी है कि जज ना करें दूसरों को और इन्फ्लुएंस ना हो। इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो भाई अपनी जो हम चीज़ें सीख सकते हैं और वो सीखनी बंद कर देते हैं, दूसरे इंसान की कॉपी करनी शुरू कर देते हैं। अब सीखने की बात हो ही रही है, बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की। और इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है लिंग ऐप ने। लिंग ऐप पे बेसिकली आप दुनिया भर की सारी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं और उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, जो भी आपका मन चाहे। और चाहे आप उसके बाद वहाँ पे नौकरी के लिए चले जाएं, प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करें, या आपकी कोई कन्या दोस्त हो तो उससे रूबरू हो ले। मैं डिस्क्रिप्शन में ऐप का नाम और लिंक दे रहा हूँ, आप डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी कर सकते हो। पर्सनली यूज़ करता हूँ ये ऐप कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने के लिए, और आप भी करें, कुछ अच्छा ही सीख लोगे तो। और स्पॉन्सरशिप भी हम ऐसे ही ढूंढ के लाते हैं जो आपके भी काम आए, जो ऐप्स आपके काम आए। तो अगर आप सीखना चाह रहे हो तो कर लो भाई डाउनलोड। ये लास्ट टिप जो है ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसी से रिलेटेड है। ट्राई करो एक यूट्यूब चैनल बनाने की खुद का। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ आपको पैसों की ज़रूरत है तभी करना चाहिए। अगर आप अमीर भी हो तब भी करो, उसको पैसे के लिए करना है तब भी करो, क्योंकि ये एक अच्छा टूल है। अच्छा लगता है जब आप अपने दम पे कुछ करते हो और उससे आपको पैसे भी मिलने लगते हैं और कुछ रिकग्निशन भी होती है। लोग आपके स्केच बनाते हैं, लोग आपके साथ फ़ोटो खिंचवा जाते हैं। सबसे बड़ी बात, लोग आपको प्यार करते हैं, आपके टीचर्स आपको देखते हैं। तो ये ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं। और कुछ नया सीखते हो उस सबको भूल जाओ कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे, मुझे लोग मोनेटाइजेशन होगा मेरा, सारी चीज़ें एक बार की भूल जाओ कि मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन होगा, मुझे पैसे कमाने हैं, ये वो करना है, पता नहीं क्या क्या करना है। आपके पास 100 सब्सक्राइबर भी हैं, बहुत हैं। 100 लोगों को आप नहीं जानते, वो आपको नहीं जानते, फिर भी उन्होंने किया, बड़ी बात है। 100 लोग आपके सामने वैसे खड़े हों, आप एक बार की शर्मा जाओगे। और आपकी जो पर्सनैलिटी निखर के आती है कैमरे पे, आप बोलते हो ना जब, तो एक कॉन्फिडेंस बहुत अलग लेवल पे बढ़ता है। ये आसान नहीं है, आप प्रैक्टिस करो। ये रेकमेंड सबको करता हूँ। ये नहीं कह रहा मैं कि कुछ भी चैनल बनाओ, कुछ तो होगा आप में, कुछ तो टैलेंट होगा। ये 3-4 साल एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे आपके कोई प्रेशर नहीं है, देखने नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हो अंदर। ट्राई जरूर करो, लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो। फेस कैम वीडियोस मत बनाओ, चाहे अपना चेहरा मत दिखाओ, पीछे से वॉइस ओवर करो, कुछ तो होगा दिमाग में। भूल जाओ एक बार की कि कौन जज करेगा, कौन क्या करेगा, कोई सब्सक्राइब करेगा नहीं करेगा, ऑडियंस होगी नहीं होगी, पैसे आएंगे नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, नहीं आएंगे, अभी भी नहीं आ रहे, नहीं आएंगे और नहीं आएंगे। उसका लग क्या रहा है, एक फ़ोन ही तो जा रहा है। ये मैं आपको कम्प्लीटली पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ कि मैं सबको बोलता हूँ एक चैनल आपका होना चाहिए, ताकि इसमें मेरा फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है, क्योंकि मैं तो एक मोनेटाइज्ड क्रिएटर हूँ, मेरा नुकसान है अगर और कंपटीशन बढ़ेगा तो। लेकिन आपका फ़ायदा है, क्या पता 3-4 साल में आप उस चैनल को इतना ग्रो कर लो, काम हो जाए, आपको बाद में प्लेसमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े। और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, 2 घंटे देने, घंटे में जितना आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो उससे बढ़िया अपने चैनल पर थोड़ी सी मेहनत कर लो। आसान है, मुश्किल नहीं है। उनसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि यूट्यूब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, सबको करना चाहिए। कुछ ना कुछ आप सबके पास है। कुछ भी नहीं होगा तो यार कोई कहानियाँ तो होंगी, सबकी होंगी, बोरिंग कहानी होगी, कुछ तो होगा। चाहे आप IIT JEE की कोचिंग कर रहे थे, किसी टेस्ट में फेल हो गए, लोग सुनना चाहते हैं। आपको नहीं पता आप कैसे किसको इंस्पायर कर दो। बनाओ, सलाह है मेरी, काफ़ी लोग पूछते भी हैं। तो ये कुछ टिप्स थी और एक नॉर्मल सा व्लॉग कह लो, कुछ भी कह लो, दिल की बातें थी। तो मुझे लगता है आपको शायद पसंद आई होगी। वीडियो आई है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो चैनल पे पहली बार आया भाई, हम यहाँ पे कॉलेज लाइफ और हॉस्टल लाइफ की बातें करते हैं। आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर किसी दिन, फिर किसी वीडियो में, व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, पीस आउट, बाय।